ऑप्शंस। हम ये तो जान चुके हैं कि ऑप्शंस में निवेश क्यों करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस होते क्या हैं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे निवेश को एक स्टॉक या इंडेक्स को एक तय कीमत पर एक सीमित समय में खरीदने या बेचने का अधिकार मिल जाता है। मान लीजिए कि आप महीने के अंत तक XYZ शेयरों को 100 रुपए की कीमत पर खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। ऐसे में आप XYZ शेयरों को 100 रुपए की कीमत पर खरीदने के लिए बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन महीने के अंत तक इन शेयरों को खरीदने का आपका हक बरकरार रहेगा। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ कोई अनिवार्यता जुड़ी हुई नहीं है। हालांकि ये अधिकार खरीदने के लिए आपको एक छोटी सी कीमत चुकानी होती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी सी के तहत आपको तय समय के अंदर एक तय कीमत पर स्टॉक खरीदने की इजाजत दी जाती है। वहीं पुट ऑप्शन यानी पीई आपको तय समय के भीतर एक तय कीमत पर स्टॉक बेचने का हक देता है। इन ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम असल जिंदगी के उदाहरण की मदद ले सकते हैं। घर खरीदना कई लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मान लें कि आपने एक शानदार कॉलोनी या सोसाइटी में एक जाने माने बिल्डर की निगरानी में बन रहे एक फ्लैट को अपने लिए चुना है। हालांकि बिल्डर 2 साल बाद ही ये फ्लैट आपको डिलीवर करेगा और इस फ्लैट की कीमत 50 लाख तय की गई है। यानी कि एक इंसान मौजूदा सेटअप में 50 लाख एडवांस या कुछ किश्तों में कीमत चुकाकर वो फ्लैट खरीदेगा। लेकिन अगर बिल्डर 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है, तब क्या होगा? और साथ ही अगर कोई इंसान पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर ही कानूनी मामला दर्ज करवा देता है, तो आप रिस्क के हकदार होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? फ्लैट खरीदने के साथ ये छोटे छोटे रिस्क तो जुड़े हुए हैं ही, मगर आप फ्लैट को गंवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि सोसाइटी के नजदीक ही मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है और इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि फ्लैट की लागत आने वाले सालों में दोगुनी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बिल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके पास आता है कि आप 2 वर्षों के भीतर कभी भी 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार बरकरार रखेंगे, पर इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपके पास फ्लैट नहीं होगा, लेकिन आपको इन अधिकारों को पाने के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट का ये पहलू सुनकर आप इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, है ना? क्योंकि सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके आप अगले 2 साल के लिए 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार बरकरार रखने का मौका पा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास फ्लैट नहीं है और कोई भी समस्या आ खड़ी होती है, तब आप हमेशा फ्लैट खरीदने से किनारा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल 50,000 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन फ्लैट के इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसके नजदीक मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है, तो फ्लैट की बेशक कीमत बढ़ जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि कीमत अभी 90 लाख है और आपके पास वही अपार्टमेंट 50 लाख में खरीदने का अधिकार है। तब आप क्या करेंगे? आप इसे जरूर खरीदेंगे, है ना? आइए अब इसी बात को थोड़ी और बारीकी और गहराई के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास फ्लैट खरीदने के लिए 50 लाख की रकम नहीं है। इस सिचुएशन से आप किस तरह से निपटेंगे? कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट बेचने की योजना बना सकता है ना? आसान शब्दों में कहें तो जब एक इंसान को फ्लैट 50 लाख रुपए में मिल रहा है, जबकि बाजार में फ्लैट की मौजूदा कीमत 90 लाख है, ऐसे में दूसरा इंसान ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 50,000 रुपए की कीमत पर तो बेचेंगे नहीं, आप फ्लैट को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे और दूसरा इंसान जो फ्लैट खरीदने का अधिकार खरीद रहा है, वो भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर खुश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे 90 लाख के बजाय 50 लाख में फ्लैट खरीदने का अधिकार मिलता है और
ऐसा करके वो 40 लाख रुपए बचा लेता है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग को इस फ्लैट खरीदने के उदाहरण के साथ जोड़कर देखते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से कुछ इस प्रकार होंगे। कॉल ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस 50 लाख रुपए होगा। वही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई 2 साल, जबकि ऑप्शन खरीदने के लिए भरा जाने वाला प्रीमियम 50,000 रुपए होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग को हम इस तरह फ्लैट के इस उदाहरण की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग कुछ हेज फंड या कंपनियों को छोड़कर स्टॉक को वाकई खरीदते या बेचते नहीं हैं, पर हम केवल बाजार में मुनाफा कमाने के लिए अधिकार यानी कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और बेचते हैं। इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन से जुड़ी हुई कुछ और बारीकियों की ओर। इन बारीकियों से हम इस ऑडियो बुक के अगले कुछ एपिसोड्स में रूबरू होंगे। आप सुनते रहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइड ऑडियो बुक हमारे यानी कि कुकू एफएम के साथ।